हेलो एंड वेलकम टू जावा एक्सपर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। माय नेम इज़ मोहसिन अहमद। आपने एप्लेट्स के जो मैंने आपको फंक्शंस बताए थे, मेथड्स बताए थे, आई होप कि आपने वो सब अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं। ठीक है ना, अलग अलग शेप्स आपने बनाकर देख ली है। ठीक है ना, तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब मैंने एक कोड लिखा है यहाँ पर, बेसिक एक टेस्ट एनिमेटेड स्माइली। अभी ये एनिमेटेड नहीं है, अभी सिंपल है। मैंने कलर सेट किया येलो और एक फिल ओवल किया है। फिल ओवल का मतलब क्या है, एक राउंड एक हमारा ओवल बनकर आ जाएगा। उसके बाद कलर सेट किया है ब्लैक, और उसके बाद ड्रॉ ओवल, एक छोटा ओवल बनकर आएगा। उसके अंदर एक और ओवल, दूसरा ओवल, यानी ये आईज है, आउटर आईज। फिर कलर सेलेक्ट किया है रेड, रेड के अंदर मैंने दो फिल ओवल किए हैं जिसके अंदर आईज बन के आएगी। ये ड्रॉ आर्क से मैंने एक फेस बनाया है, जो माउथ होता है ना उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, एक क्लास बनाई है यहाँ पर। ठीक है ना, HTML एक फाइल बनाई है HTML, और HTML में मैंने सिंपल वर्क किया है। ठीक है ना, चलिए मैं सिंपल आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे स्माइली बनकर आया है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम करते हैं अपनी जो हमारी क्लास है उसको कंपाइल, एंड देन एप्लेट व्यूअर चलाते हैं। एप्लेट व्यूअर टेस्ट एनिमेटेड स्माइली डॉट एच टी एम एल। ठीक है ना, तो ये हमारे पास ऐसे स्माइली बनकर आएगी। ठीक है ना, बहुत अच्छे से मैंने नहीं बनाई है। ठीक है ना, थोड़ा सा आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक आर्क है, आर्क को आप अच्छे से देख लीजिए। आर्क में मैंने क्या वैल्यूज पुट की हैं। ठीक है ना, फर्स्ट ये है, यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड ये विड्थ एंड हाइट हो गई है। ठीक है ना, और ये स्टार्टिंग एंगल और एंडिंग एंगल। ठीक है ना, ये इसके अकॉर्डिंग हमारी ये स्माइली बनकर आ गई है। स्टार्टिंग एंगल और एंडिंग एंगल को थोड़ा और अच्छा करेंगे तो फेस अच्छे से बनकर आ जाएगा। ठीक है ना, और ये आपकी प्रैक्टिस है, आप कितना अच्छा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है ना, हमारा आज फोकस है कि हम यहाँ पर बेसिकली कुछ मूविंग करता दिखाएं। ठीक है ना, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग यूज करनी होगी। एक साथ दो प्रोग्राम, एक एक थ्रेड हमारी चल रही है जो कि पेंट वाली है, जो स्माइली को पेंट कर रही है, बेसिकली ड्रॉ कर रही है, और दूसरी हमारी थ्रेड होगी जो बेसिकली मूविंग करेगी। तो एक साथ दोनों काम होने चाहिए। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक तो ये हमें देखना है। दूसरा एक टॉपिक था हमारा मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग में मैंने आपको बताया था कि हम दो तरीके से मल्टी थ्रेडिंग अचीव कर सकते हैं, एक तो बाय यूजिंग क्लास और एक बाय यूजिंग इंटरफेस। ठीक है ना, मल्टी थ्रेडिंग को क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, क्लास को हमें इनहेरिट करना होता है। ठीक है ना, और इंटरफेस को हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। अब क्वेश्चन मेरा था, मैंने आपको एक्सप्लेन कराया था वर्बली, कि अगर मेरे पास ऑलरेडी कोई क्लास जिसको मुझे इंपोर्ट करना है, ठीक है ना, तो उस वक्त में मैं थ्रेड क्लास को तो इंपोर्ट कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगा। तो उस केस में हमारा रनेबल इंटरफेस जो है हेल्प करता है। अब देखिए, सेम ऐसा केस मेरे सामने आया है। मेरी क्लास का नाम है टेस्ट एनिमेटेड स्माइली, और उसमें मुझे एप्लेट को इनहेरिट करना है। अब एप्लेट को तो यहाँ पर इनहेरिट करना ही होगा। ठीक है ना, अब अगर मुझे यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग भी अचीव करनी है तो मुझे ये कैसे करना होगा, तो यहाँ पर मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं क्लास थ्रेड को इम्प्लीमेंट एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो उस केस में मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता हूँ, इम्प्लीमेंट्स रनेबल। ठीक है ना, तो एक प्रैक्टिकल सिनेरियो आपके सामने आ गया है कि कब हमें इंटरफेस को यूज करना है, कब हमें थ्रेड को यूज करना है। अगर यहाँ पर एप्लेट ना होता तो मैं ऑब्वियस है कि थ्रेड क्लास को ही इनहेरिट करता। ठीक है ना, चलिए, जैसे हमें पता है कि जब हम मल्टी थ्रेडिंग अचीव करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है किसी भी या तो क्लास को या फिर रनेबल इंटरफेस को इनहेरिट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें एक मेथड को यहाँ पर ओवरराइड करना होता है, जिससे कि हमें भी हमारी मल्टी थ्रेडिंग जो है अचीव हो जाती है। ठीक है, मेथड का नाम है पब्लिक वॉइड रन। तो यहाँ पर हमें रन मेथड को अल्टीमेटली यहाँ पर वर्क करना है। ठीक है ना, ये तो वर्क हो गया ही। अब हमने जैसे लाइफ साइकिल बताया था, हमारा एक मेथड होता है पब्लिक वॉइड इनिट, उसका भी यूज हम करेंगे यहाँ पर। और एक मैंने बताया था आपको पब्लिक वॉइड स्टार्ट। ठीक है ना, उसको भी यहाँ पर करेंगे। ये जो स्टार्ट है, ये वाला स्टार्ट जो है ये एप्लेट क्लास का है, इनिट जो है एप्लेट क्लास का है। ठीक है ना, और रन जो है
वो रनेबल इंटरफेस का ओवरराइड हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं ओवरराइड रनेबल मेथड। ठीक है ना, और यहाँ पर हम लिख देते हैं ओवरराइड एप्लेट मेथड। ठीक है ना, चलिए तो अब हमें क्या करना है, हमें अपना कुछ वेरिएबल्स हम बना लेते हैं x y a b। ठीक है ना, और x1 एंड y1। थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं t। ठीक है ना, सिर्फ यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लियर। इनिशियलाइज करते हैं हम अपने वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मैंने ये अंदर वाली आई बनाई है, ठीक है ना, ये वाली जो आई है, ठीक है ना, ये है मेरी ये वाले, ठीक है ना, लाइन नंबर 29 में और 30 में। तो इसको मैं यहाँ पर अल्टीमेटली रख लेता हूँ। ठीक है ना, x इज इक्वल्स टू कितनी वैल्यूज हैं, ये हम यहाँ से उठा लेते हैं इसको और यहाँ पर पुट कर देते हैं। y is equals to a is equals to and b is equals to। ठीक है ना, ये सिंपल हो गया है हमारा वर्क। ठीक है ना, x एंड y रहता है और x एंड y को भी हम छोड़ देते हैं। तो अब ये वैल्यूज x y a b मैं फर्स्ट वाली i के लिए लिख देता हूँ यहाँ पर x, y, a, b। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इससे हमारे आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा है। ठीक है ना, वापस से कंपाइल करते हैं प्रोग्राम और रन करते हैं, कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है ना, पहले हम वैल्यूज जो है कांस्टेंट दे रहे थे, अब हमने वेरिएबल में उनको पास करा दिया है। क्लियर है, चलिए अब हमारा जो मल्टी थ्रेडिंग वाला पार्ट है उसको एक बार अचीव कर लेते हैं। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें एक फोर लूप लगाना है, फोर, और ये फोर लूप जो है इन्फिनिटिव होना चाहिए। इन्फिनिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर कोई भी चीज़ पास नहीं कराएंगे, इनिशियलाइजेशन नहीं कराएंगे, कंडीशन नहीं लगाएंगे, काउंटर नहीं लगाएंगे। ये बेसिकली क्या होगा, लूप इन्फिनिटिव लेवल पर चलेगा। और एक ट्राई लगाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर स्लीप मेथड यूज़ करना है, कैच लगा लेते हैं। ठीक है ना, जो भी एक्सेप्शन आएगी वो कैच में आ जाएगी अगर कोई एक्सेप्शन आना होगा। और मैं ट्राई में बहुत सिंपल सा एक मेथड, मैं एक कंडीशन लगा लेता हूँ इफ़। ठीक है ना, मेरी x की पोजीशन कितनी है 45, मैं लिख लेता हूँ इफ़ x इज इक्वल्स टू अगर 45 होता है तो, ठीक है ना, तो x में असाइन कर देते हैं हम 50। ठीक है ना, सिंपल, मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं किया। और एक एल्स लगा देते हैं। एल्स में हम क्या करने वाले हैं, हम वापस से जो x की वैल्यू है वापस से कितना असाइन करा देते हैं, 45 असाइन करा देते हैं। ठीक है, मुझे सिंपल ये वर्क करना है। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए ट्राई में मैं एक थ्रेड डॉट स्लीप मेथड को यहाँ पर बेसिकली ले लेता हूँ और उसमें 300 मिली सेकेंड्स पास करा देता हूँ। ठीक है ना, सेव। अच्छा, अब देखते हैं हम स्टार्ट वाला। स्टार्ट बेसिकली किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर मैंने ये थ्रेड जो बनाया था t इज इक्वल्स टू न्यू थ्रेड। अब मुझे इस सेम क्लास का, यानी जो मेरी क्लास है टेस्ट एनिमेटेड स्माइली जो है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है मुझे पास कराना है और करंट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट पास कराना है, करंट ऑब्जेक्ट पास कराना है। उसके लिए हमने पढ़ा था दिस ऑपरेटर। ठीक है ना, टी से स्टार्ट को कॉल करते हैं, स्टार्ट कॉल किया, ये कौन सा स्टार्ट है, ये थ्रेड क्लास का स्टार्ट मेथड है ना, और ये वाला जो स्टार्ट है ये हमारा एप्लेट क्लास का मेथड है ना। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें थ्रेड डॉट स्लीप है
और उसके बाद हम एक मेथड और कॉल करेंगे जो अभी तक आपको नहीं, बेसिकली जो पेंट हुआ है, एक बार पेंट होगा जिसकी वैल्यूज आएंगी ये सब जितनी आप ये दिखा रहे हैं, ठीक है ना। जब एक कंडीशन रन होगी यानी अगली थ्रेड होगी, तब दोबारा से होना चाहिए ये x की जगह 45, ठीक है ना, उसकी आई जो है वो थोड़ी ऊपर पेंट होनी चाहिए। तो मुझे दोबारा से पेंट मेथड को कॉल करना होगा। मैं दोबारा पेंट मेथड को अगर कॉल करना चाहता हूँ, उसका एक तरीका होता है, यहाँ पर एक और मेथड है, वापस से अगर आपको पेंट को कॉल कराना है तो रीपेंट मेथड कॉल करना होगा, ठीक है ना, बहुत सिंपल है रीपेंट मेथड। तो ये वापस से पेंट हो जाएगा, एक बार ये x की वैल्यू 45 के साथ पेंट करेगा और एक बार x की वैल्यू 50 के साथ पेंट करेगा। तो ये काम 300 मिली सेकेंड में एक साथ हो रहा है, पेंट भी हो रहा है और आइज जो है वो साथ साथ वर्क भी कर रही है। तो अल्टीमेटली ये काम हमने मल्टी थ्रेडिंग में किया है, दो काम एक साथ हो रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा एनिमेशन आपको दिखाई देगा। तो वापस से कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, कोई एरर नहीं है, और रन करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि आई जो है ना वो 50 और 45 के साथ में वो थोड़ी सी ब्लिंक कर रही है, थोड़े आगे पीछे हो रही है, ठीक है ना। मैं इसको चाहता हूँ ये ऊपर नीचे होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पर x के साथ किया है, अब यहाँ पर हम y के साथ करते हैं। x की वैल्यू y ले लेते हैं, which is 78, वापस से कंपाइल करते हैं प्रोग्राम और एप्लेट व्यूअर से अब ये आइज ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि और भी थोड़ा कुछ वर्क हो जाए तो हमारे पास नेक्स्ट एक स्माइली है विच इज ये, जिसमें 20 एंड 33 आ रहा है, ठीक है ना, यानी सेकंड आई है। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है x एंड y, तो हम यहाँ पर x एंड y को भी x हम इसको क्या करते हैं, हम इसको a1 b1 ले लेते हैं, a1, b1, ठीक है ना, और a1 में एक वैल्यू पास करा देते हैं और b1 में एक वैल्यू पास करा देते हैं, ठीक है ना। सेकंड वाली i को देखते हैं एक बारी, उसका है 20 एंड 33, 20 एंड 33, ठीक है ना, सिंपल हो गया। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, b1 की वैल्यू 33 की जगह रख देता हूँ यहाँ पर 13, और वापस से b1 की वैल्यू जो है मैं यहाँ पर कितनी रख देता हूँ, 33, ठीक है ना। सेव करते हैं प्रोग्राम, वापस से रन करते हैं और एप्लेट व्यूअर रन करते हैं, ठीक है ना। ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, वर्क नहीं कर रहा है तो दोबारा देखते हैं कहाँ पर कोड में हमें बेसिकली मिस्टेक हुई है। ओके, हमने यहाँ पर a1, b1 नहीं लगाया है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, जो एक आई है वो ऊपर नीचे की है और इसका साइज कम ज़्यादा हो रहा है b1 में, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप बहुत सारे जो है एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। आपको कोऑर्डिनेट्स की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए और आप ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था अल्टीमेटली हमारा मल्टी थ्रेडिंग से कैसे हम अचीव करते हैं। एक बार मैं वापस से आपको समराइज करा देता हूँ। मैंने एक क्लास बनाई है टेस्ट एनिमेटेड स्माइली, उसमें एक्सटेंड किया है एप्लेट को और इम्प्लीमेंट किया है रनेबल इंटरफेस को, ठीक है ना। इनिट मेथड के अंदर बेसिकली मेरे वेरिएबल्स होते हैं उनको इनिशियलाइज कराते हैं, और स्टार्ट के अंदर हमने क्या किया है, मैंने थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसमें दिस पास किया है। दिस का मतलब है इस क्लास का जो है करंट ऑब्जेक्ट, और मैंने स्टार्ट को रन किया है, स्टार्ट को कॉल किया है, ठीक है ना। और स्टार्ट कॉल होने के बाद जो है हमारा एक रन मेथड है, रन में मैंने फॉर लूप इन्फिनिटिव लेवल पर चलाया है, ठीक है ना, और थ्रेड डॉट स्लीप जिसमें थोड़ा सा वेट होना चाहिए, ठीक है ना, और 300 मिली सेकेंड्स का, और रीपेंट कॉल किया है। रीपेंट कॉल होने पर मैंने एक कंडीशन लगाई है कि अगर y की वैल्यू 78 होती है तो 72 हो जाए, b की वैल्यू 13 हो जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो y की वैल्यू वापस से 78 हो जाए और
33 हो जाएगा, यानी जिस जगह पर था वो एज इट इज उसी जगह पर बेसिकली वो पॉइंट चला जाएंगे। एक एक्सेप्शन है, पेंट के अंदर मैंने स्माइली लगाई है और जो मैंने कांस्टेंट वैल्यूज दिए जिनको मुझे चेंज करना था उनको मैंने वेरिएबल वैल्यूज पास करा दी है, ठीक है ना। प्रोग्राम आपका कैसे रन होगा, सबसे पहले पेंट कॉल होगा, ठीक है ना, पेंट एक बार हो जाएगा। चूंकि मल्टी थ्रेडिंग चल रहा है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर स्टार्ट में आता है और फिर पेंट में आता है, ठीक है ना। रन मेथड जो है, क्योंकि साथ में थ्रेड भी कॉल हो रही होगी तो थ्रेड की वजह से रन कॉल होता है, तो रन में वापस से पेंट हो रहा है। एक पेंट तो आपका नॉर्मल प्रोसेस में चलेगा और एक थ्रेड की वजह से चलेगा जिसमें आपके वेरिएबल्स जो है वो डिफरेंट है। तो आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिसमें आपकी स्माइलीज बेसिकली वो है अंदर उसकी आईज जो है वो मूव हो रही हैं। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, 300 मिली सेकेंड पे बार बार अलग अलग स्माइलीज क्रिएट हो रही है, हमेशा एक नई स्माइली प्रिंट हो रही है। एक बार 45 या 78 कह लीजिए वेरिएबल के साथ, एक बार 72, एक बार ऐसे होती है एक बार ऐसे होती है। मैं थोड़ा स्पीड इसकी और थोड़ी फास्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, तो आपको ये एक्सपीरियंस थोड़ा और अच्छे से हो जाएगा। अब मैंने स्पीड तेज की है तो ये काम थोड़ा तेजी पर हो गया है, और स्पीड कम करूंगा तो ये काम थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। तो आप अब जो है अपनी बहुत सारे एनिमेशंस बना सकते हैं। अब आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप इसको कैसे अल्टीमेटली हैंडल करते हैं, ठीक है ना। तो एप्लेट प्रोग्रामिंग में आपने देखा है कैसे हम ये काम करते हैं, और साथ साथ हमने मल्टी थ्रेडिंग भी यूज़ कर लिया है, ठीक है ना। ओके, यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।